मैं इंडिया बहुत पसंद आया। आज हम जाएंगे अम्मान की गलियों में और देखेंगे ट्रेडिशनल अरबिक स्टाइल सूक्स और उसके बाद अम्मान की रोमन हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के सिटाडेल और रोमन थिएटर में। और अंत में हम जानेंगे कि क्या जानते हैं अम्मान के प्यारे प्यारे लोग इंडिया के बारे में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पहाड़ों में बसी हुई छोटी सी प्यारी सी जॉर्डन की इस कैपिटल सिटी को। और इस सब में इस एपिसोड में मेरा साथ देने वाले हैं यांग, जो कि मेरे चाइनीज फ्रेंड हैं। तो पहले तो इनसे मिल लेते हैं। यांग जो है ना, वो पेट्रोलियम इंजीनियर है और 2 months अंदर एक काम करते हैं, 2 months ऑफ छुट्टी, तो अच्छे से घूमते फिरते हैं। तो इनके इंडिया हाउ मेनी बम Times, maybe 5 times. 5 टाइम। ओह, CNPC के लिए काम करते हैं, चाइनीज नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जो कि शायद वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनीज है इन द वर्ल्ड। 100 कंट्री है उनकी। एंड विच सिटीज हैव यू बीन टू? Jaisalmer, Udaipur, जैसलमेर, Harinda, and Amritsar, Varanasi, New Delhi, न्यू दिल्ली, when I the Rishikesh, ऋषिकेश, Chiang Mai, चेन्नई और and the Mongols, Afos, बैंगलोर, Bangladesh, बैंगलोर, out there. कोलकाता, Out many times. many times. Oh, okay. Which is your best city in India? Which one you like the most? I think Delhi is nice because in the north of India, so many huge buildings and the long history is amazing. So your favorite city, one city, favorite in India? Whereas Varanasi. Oh, what did you like about Varanasi? because I see the race on the card? yeah, it's very nice. Oh, okay. Good. And the food, you like the February, yes, as India food, yes, mutton candle, not spicy for you? yes, but it's okay because Yeah. I was in sometimes I live in the south of China. Uh-huh. It's weather is white. You eat the spicy food will be better. Oh, okay. Okay. I prefer like India. I will trip to India again. Yeah. Absolutely. And you've been to 100 countries. Which is your favorite country among the 100? Many different culture. Yes. Yeah, but what if you have to pick just one? Like for me, it's Kazakhstan. What's yours? Oh, I think it's America. 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 Yes. New York City. Yes. Oh, okay. Good. Yeah. Good. ये मेरे सामने है हुसैनी मॉस्क। ये सबसे बड़ा मॉस्क है पूरे अमान का, सबसे पॉपुलर मॉस्क है, बहुत पुराना मॉस्क है। ये बिल्कुल पुरानी दिल्ली वाली फीलिंग है इस एरिया की, पुरानी दिल्ली ऑफ अमान। अगरबत्तियों का डिब्बा है यहाँ, शीशे की दुकान, शीशा यानी कि हुक्का यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर, पूरे अरबिक वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। हर रेस्टोरेंट में, हर शॉप में हुक्का चलता है। परफ्यूम का इस्लाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो परफ्यूम शॉप आपको यहाँ पे हर जगह मिल जाएंगी, हर चौथी पाँचवीं दुकान यहाँ पर परफ्यूम्स की। और क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं तो वो फिर एज अ सोवेनियर परफ्यूम खरीद लेते हैं यहाँ से। 5 JD की एक 50 ml की बॉटल है, इतना महंगा है। ये देखो यहाँ पर लाई ये बनबू स्वीट अरबिक स्वीट है कि इतनी स्वीट होती है इनकी स्वीट्स की, अगर खा लो तो मोटे हो जाएंगे लोग। मैंने कहा ये तो है, यहाँ पर स्वीट्स अल्ट्रा स्वीट होती हैं, अरबिक स्वीट बहुत ज़्यादा ही स्वीट होती हैं। तो ये हमारे सामने है वहाँ जॉर्डन म्यूज़ियम। तो हम जॉर्डन म्यूज़ियम तो पहुँच गए, बट हम अंदर नहीं जा रहे हैं, वो इरादा था भी नहीं। हम जा रहे हैं सामने अम्मान सिटाडेल और रोमन थिएटर, जो यहाँ पर रोमन सिविलाइजेशन थी, रोमन एरा था, उसके रिमेन्स है, वो देखने के लिए। और यांग का हॉस्टल उसके बिल्कुल पास में ही है, तो ही विल बी वॉकिंग टू द हॉस्टल एंड शोइंग मी द वे टू द कैसल। मॉर्निंग और इवनिंग यहाँ पर इतनी कोल्ड होती है और दोपहर में सूरज निकल आता है और इतना ही गर्मी हो जाती है। देखो यहाँ पे ये लिकर स्टोर है, और ये यहाँ पे एक इकलौता लिकर स्टोर नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लिकर स्टोर्स है, जगह जगह पे लिकर स्टोर्स है। डिस्पाइट इट बीइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट इस्लामिक कंट्री, 15% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है जो ड्रिंक करते हैं, और उसके कारण ड्रिंकिंग अलाउड है। रोड पे आप
नहीं ड्रिंक कर सकते हैं, बट आप खरीद के लेके जाए अपने घर में, आप ड्रिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल अवेलेबल है। यहाँ के अलावा आपको अल्कोहल पूरे जो मिडल ईस्ट का रीजन है, सऊदी और बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ पे नहीं मिलेगा, और एटलीस्ट ऐसे ओपनली बिकता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे जूस ट्राई करते हैं, कैसा है जूस। गन्ने का जूस मिल रहा है यहाँ पर, दबा के गन्ना उगता है यहाँ पे। आई थिंक वी जस्ट गो फॉर द जूस। या यू वांट्स जूस? या ओके ओके। आई डोंट नो कितना हाइजीनिक होगा, लग तो रहा है कि आप उधर यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ से निकल रहा है जूस, तो होपफुली ठीक होगा। गन्ने का जूस मैंने इजिप्ट में भी ट्राई किया था, वहाँ उतना मीठा नहीं था इंडिया जितना। यहाँ देखते हैं कैसा होता है गन्ने का जूस। ना नमक के डालने के लिए, ना लेमन है और ना ही जिंजर है, तो मतलब इंडिया वाला टेस्ट तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है। रात है हाफ GD का, यानी कि करीब 55 रुपए का। गुड नहीं, अरे बहुत स्वीट है यार, इंडिया जितना ही स्वीट है यहाँ का गन्ने का जूस। यहाँ छोटे छोटे चूजे रख रखे हैं, यहाँ पे चूजों के साथ साथ ये छोटे छोटे टॉर्टॉइस और बाकी रैबिट और पता नहीं क्या क्या पक्षी बिक रहे हैं यहाँ पर, तो पैक्स के लिए या इनका मुसल्लम बनाने के लिए। आई डोंट नो, सब लोग यही बेच रहे हैं इस मार्केट में, हर दुकान में। यहाँ पे तो मोर भी है, ओ भाई अच्छा खासा बड़ा मोर है, खोल देंगे इसके पंख कितने बड़े हो जाएंगे। मोर भी बेच रहे हैं, मतलब मोर का क्या करेगा यार कोई, मोर का मांस तो शायद कोई नहीं खाता, मुझे तो नहीं पता। एटलीस्ट किसी कल्चर में मोर का मांस खाते हो, शायद ये पेट ही होगा, बट मैंने कभी पेट भी नहीं सुना। हम भी मीट मार्केट है और अभी ये वेजिटेबल मार्केट पाव भैया खाएंगे, यहाँ सब वेजिटेबल स्पाइसेस मिल रही है। ये पता नहीं क्या है ये स्पाइस, ये हर दुकान में मिल रही है, ये मुझे समझ में नहीं आई। मुझे लग रहा है कि सूखी हुई तुलसी है, ये सूखी हुई तुलसी है मेरे ख्याल से। Let me, you're on this shop? What is this? What is it? Miramia. Huh? Miramia. Miramia. Yeah. What is Miramia? Basil? What? In English? Basil? In English, I don't know. Okay. It's just same shit. Miramia. मेरा मियाँ ये पता नहीं क्या होता है, मेरा किसी को पता हो तो बताना, थैंक्स। ये देखो डाबर आंवला बिक रहा है, डाबर आंवला हेयर ऑयल, दिस इज फ्रॉम इंडिया। डाबर आंवला हेयर ऑयल, डाबर आंवला जैस्मिन, पैराशूट भी बिक रहा है और ये सेसा भी बिक रहा है। ये भी दोनों इंडिया की ब्रांड, आई थिंक पैराशूट तो इंडिया से ही है मेरे ख्याल से, और सेसा भी मेरे ख्याल से इंडिया का है, आई एम नॉट टू श्योर। टू बना रहे हैं लोग, ये इंक रखी हुई है टेम्परेरी टैटू के लिए, और ये साचा है उसका। दिस इज फॉर टैटू, हाँ दिस इज टेम्परेरी टैटू, टेम्परेरी टैटू। वन हाउ मच? Want to do? हाउ मच? 1 GD. 1 GD? Yes. ओके 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 ओके। तो 100 रुपये में टेम्परेरी चाची बना रहे हैं, टर्की के कपड़े, मेड इन जॉर्डन। हाउ मच? 1.5. 1.5, ओके। I said, टू so 20 high, 20. 20, ओके ओके। तो यहाँ पे रिलेटिवली सस्ते हैं, अकावा में भी बहुत सस्ते थे कपड़े, यहाँ पे भी बड़े सस्ते हैं कपड़े रिलेटिवली। मार्केट घूमते घूमते हमें तो लग रही है भैया भूख, और इसलिए पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है, तो अब हम आ गए हैं उस रेस्टोरेंट में थोड़ा सा खाना पीना खाने के लिए। खाना भी ट्रेडिशनल अरबिक कुजीन यानी कि फलाफल। ये रेस्टोरेंट है हाशिम रेस्टोरेंट, बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है, अपने फलाफल के लिए जाना जाता है। और देखो यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ चुके हैं, लोकल और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आते रहते हैं। लोग सीरिया और सऊदी से ड्राइव करके आते हैं यहाँ पर इनके फलाफल खाने के लिए। यहाँ देखिए यहाँ पे ये टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगान, और यहाँ पर मेन्यू जो होता है उसमें प्राइसेस नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्राइसेस फिक्स नहीं है, बट वो मेन्यू पे होते हैं, आपको कैशियर से पूछना पड़ता है। तो लोग पूछते भी नहीं है, खा लेते हैं, फिर जो भी कैशियर होता है वो दे देते हैं, उन्हें पता होता होगा शायद, बिकॉज इतना पॉपुलर लोग आते रहते हैं। तो ये यहाँ कैशियर है,
इन्हीं को ही आपको अपना बिल प्रेजेंट करना होता है, बिल जिसमें मार्क लगा हुआ है कि आपने खाया है, और इनका हमूस टोटली वर्थ अ ट्राई है। देखिए लोग यहाँ पे पे कर रहे हैं, एंड डिस्पाइट बीइंग सो पॉपुलर दे आर सो चीप, परहैप्स द चीपेस्ट इन द होल सिटी। एंड देखिए क्या भरा हुआ है, मल्टी स्टोरी रेस्टोरेंट, एक बिल्डिंग नहीं है, कई बिल्डिंग यहाँ पर उन्होंने ले रखी हैं। और तो जॉर्डेनियन दिनार में इतना अच्छा मील आप कहीं पे भी नहीं खा सकते सीरियसली। और इनका जो हमस है ना, वो इनकी स्पेशलिटी है, वो रियली डिफरेंट है, इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल है। आई डोंट नो कैसे क्या बनाते हैं, ये उनकी सीक्रेट रेसिपी है। और वो हमस, मैंने बेस्ट हमस जो खाया है पूरे मिडल ईस्ट में वो यहीं पर है डेफिनेटली। आप फलाफल अलग से ऑर्डर नहीं कर सकते, आपको कम से कम कुछ और साइड डिश ऑर्डर करनी ही पड़ेगी। तो मैंने हमस किया, हमस 1.5 दिनार की है, और ये केवल आधे ही दिनार के, तो 2 दिनार में ये खाना दिया है अम्मान के सिटी सेंटर में। इतना सारा हेल्दी पेट भर के खाना सिर्फ 2 जॉर्डेनियन दिनार में। ये इतना सारा है कि एक आदमी एक समय में तो खा ही नहीं सकता, मतलब यू कैन एक्चुअली टेक इट अवे एंड आप 2 मील खाओ 2 जॉर्डेनियन दिनार में। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो अम्मान में, एक रेस्टोरेंट में ज़रूर आना। आपको आशिम रेस्टोरेंट बिल्कुल सिटी सेंटर डाउनटाउन में है, बहुत ही पॉपुलर, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, और इतने सारे लोग हैं, लोकल भी और फॉरेनर्स है, मतलब विजिटर्स है, वो भी। इतना पॉपुलर ये रेस्टोरेंट। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद अब आ गई है फुल ऑन ताकत। तो चलो चलते हैं रोमन थिएटर, फिर वहाँ से करेंगे बहुत लंबी चढ़ाई सिटाडेल पहुँचने के लिए। तो ये सामने यहाँ पर है रोमन एम्फी थिएटर, मतलब जैसे कोलोसियम है इटली में, और ग्रीस में भी बहुत सारे एम्फी थिएटर्स है रोमन एरा के। ऐसे यहाँ पर रोमन एरा का जो एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स हुआ करता था वो है ये। चलते हैं अंदर। यहाँ पर तो उन्होंने पब्लिक पार्क बना रखा है, लोकल लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। फॉरनर्स तो रिलेटिवली कम ही दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही कम फॉरनर्स हैं, और एक्चुअल जो रोमन थिएटर है वो यहाँ पर है इसके पीछे। तो ये है वो एम्फी थिएटर, कई हज़ारों साल पुराना। I must say this is one of the most well preserved Roman amphitheater जो मैंने अभी तक कहीं पे भी देखा है। ना ही कोलोसियम इतना वेल प्रिजर्व्ड है जो इटली में है, ना ही ग्रीस का कोई भी कोलोसियम है, और ये तो बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में है एक्चुअली। मुझे लगता है इसमें डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारा रिनोवेशन वर्क किया होगा ओवर द ईयर्स। लोग ऊपर तक चढ़ रहे हैं, मस्त है एक्चुअली यार, ये यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया जा सकता है इजीली। थिएटर के साथ ये म्यूज़ियम भी है, तो चलो इस म्यूज़ियम को अंदर चल के देखते हैं। छोटा सा म्यूज़ियम है ये, जो मेनली फीमेल अटायर के ऊपर ही है, किस तरह की कपड़े औरतें पहना करती थी पुराने टाइम में यहाँ पर। तो औरतें, बेदुइन औरतें इस तरह फेस कवर करके रहती थी, और ये उनके एम्ब्रॉयडर्ड फेस व्हील्स हैं, नकाब। और कुछ घर के साजो सामान, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट और खाने के बर्तन वगैरह, घर गृहस्थी के आइटम, वो सब दिखाए हुए हैं यहाँ पर। छोटा सा सुंदर सा म्यूजियम है, बढ़िया है। जॉर्डन पास में इंक्लूडेड है ये फॉर फ्री। तो यहाँ दिखाया हुआ है कि मेल टेंट और फीमेल टेंट बदवीन्स के अलग अलग हुआ करते थे, और यहाँ दिखाया कैसे खाना बनाया जाता था इन दिनों में, जब खाना बदोशी यानी कि नोमैडिक लाइफस्टाइल यहाँ पर हुआ करती थी। अरबिक जो ट्राइब सी डेजर्ट में मूव करती रहती थी अपने इन कैमल्स की मदद से। दिखाया गया कैसे टर्किश इन्फ्लुएंस जब आया तो टर्की के अंदर यहाँ पे लाइफ बदली, कई सारे स्टूडेंट आए, प्रोफेशनल आए, और इस्लाम का इन्फ्लुएंस आया, खाना पीना रहन सहन काफ़ी बदला, नोमैडिक लाइफस्टाइल कम हुई। तो इस तरीके से दिखाया कैसे इवॉल्व हुई लाइफ यहाँ पर डेजर्ट में, नोमैडिक वे ऑफ लिविंग से लेकर और आज के जो प्रेजेंट जॉर्डन का एरा है वहाँ तक। हमें वहाँ ऊपर जाना है जो कि सिटाडेल है, अगेन रोमन एरा का सिटाडेल है, यानी कि कैसल। तो वो देखते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमान में ऐसे देखने वाला हिस्टोरिक। मॉडर्न मार्केट्स हैं,
और बस ये रोमन एरा के रिमेन्स है। तो चलो चलते हैं जल्दी से वो देखते हैं। और पहाड़ों में बसा हुआ बहुत ही सुंदर सा शहर है, फसल बसल है हर जगह पे, chaos, ट्रैफिक, मुझे वो सब बहुत अच्छा लगता है, बिग सिटी वाली फीलिंग। तो मुझे यहाँ पे अम्मान में डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे वॉक करते रहोगे तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता रहेगा ना। अम्मान में ऊपर नीचे वॉक करना रियली टायरिंग है। या फाइनली ये यहाँ का होटल है, काफिल स्टार, और उसके बिल्कुल सामने सिटाडल है, मस्त। फिर यहाँ से सनसेट कैच करने वाले हैं हम। अरे वाह, यहाँ से देखो क्या मस्त व्यू मिल रहा है पूरे शहर का। जा रहे हैं कैसल में, फिर दोबारा से ऊंची चढ़ाई और स्टेयरकेस लेना पड़ेगा ऊपर तक जाने के लिए। लेट्स गो। So this is the view of the city from the top. तो यहाँ सिटाडल में लोग फोटोशूट कराने आते हैं ग्रेजुएशन का और मैरिज का भी। यहाँ पर अभी एक मैरिड कपल भी आए हुए थे। ये एक चर्च हुआ करता था, बड़ा भी मॉस्क है। वो चीज़ें बदल गई हैं। I'm actually Palestinian, but I live here. Oh, okay. So you were pretty much raised here. Yeah, I was born and raised here. And what's your name? I'm Yumna. I'm Yumna. Yumna. No, I am Yumna. You are Yumna. Oh, okay. And what do you do here in Oman? I study nursing in Jordan University of Science and Technology. Uh-huh. I'm a fourth-year student. Okay. Yeah. And what's your name? Hiba. Hiba. Okay. Hiba is food. Oh, Hiba means? Hiba means a gift from Allah. God. And have you been to India, or what do you know about India? I haven't been to India, but I had Indian friends in Saudi Arabia. Oh, you've lived in Saudi? Yes. So what did you do in Saudi? I was born there and I was raised there because my dad used to work there. Oh, okay. And then I moved back to my country. Okay, perfect. So you're still studying here and then you wish to work here in Jordan or elsewhere? Actually, I'm open to work in other places and I like to travel. Okay, perfect. Thank you for your time. Great meeting you guys. You from Amman, both of you? Yeah. What's your name? Farah. Farah. Mara. Mara. Farah and Mara. Twins. You twins? Oh, okay. Huh? 19 years old. 90, and you study here in Amman? Yes. Yeah. So you're from Amman or you're from outside of Amman? From Amman. Oh. Jordanian. Oh, you're Jordanian from Amman. And what do you study, Farah? I English. And what about you, Mara? Nothing now. Nothing now. I don't study anything. Oh, okay. So you working or? No, just in home. Oh, okay, cool. And what do you like about Amman the most? Most? Amman's very huge city. We have lovely people. Yeah, and lovely definitely. places also. I really love this whole area at the hill, Very good. Citadel. Yeah. And you see Bollywood movies? Yeah, we love India. Really? Yeah, India. How many? Like, what was the latest movies that you saw Bollywood? Last one. We watched Coolie #1. What is your favorite actor? Ranveer Singh. Favorite? I love Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. Oh, Yeah, my dad looked like Hrithik Roshan. really? Really so same. And who's your favorite actress? Favorite actress? Khan, Diwali, and Kajol. I love Diwali. Oh, okay. Kareena Kapoor. Kareena Kapoor. Katrina Kaif. Nice, good. You can speak some. You understand Hindi or you read in Arabic? So you see movies with Arabic subtitles. Ah, okay. So can you say something for me in Hindi? नमस्ते मेरा नाम है फराह Oh, very good. मैं बहुत खुश हूँ Wow, your diction is very nice. Yeah. मैं इंडिया बहुत पसंद है. Very nice. We come to Jordan. Thank you. Thanks.
तो मेरी तरह अगर आपको भी अमान बहुत पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जॉर्डन से और बाकी दुनिया से इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आते रहेंगे आपके लिए। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड।